लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत फेमस कहानी है। कहते हैं पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिस कारण वहां का पादरी उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करनी स्टार्ट कर देता है। लोगों ने धीरे धीरे करके चर्च में आना ही बंद कर दिया और जो भीड़ एक टाइम पे चर्च में होती थी, अब वो इन फकीरों के पास जा रही थी। वहां के पादरी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर ये तीनों साधु है कौन जो भीड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पादरी अक्सर अपने मन में ये सोचता कि आखिर मेरे रहते हुए ये संत बने तो बने कैसे, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि किसी भी व्यक्ति को उस वक्त तक संत नहीं माना जाता जब तक कि चर्च उसे संत की मान्यता नहीं दे देती। इन 3 फकीरों के कारण चर्च की लोकप्रियता डे बाय डे कम होती जा रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरा दिन वहां पे बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं आया, जिस कारण पादरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि वो इन तीनों को सबक सिखाकर ही रहेगा और उसने डिसाइड किया कि वो इनसे मिलने जाएगा। अपनी पादरी की पोशाक पहनकर और सर पे सोने का ताज लेकर वो इन तीनों से मिलने के लिए चल पड़ा। नाव में बैठकर झील को पार करके वो इन तीनों के पास पहुंच गया, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो वहां जाकर उनसे पूछता है, क्या तुम ही वो 3 साधु हो जिस कारण लोगों ने मेरी चर्च में आना बंद कर दिया है? इस बात पे वो कहते हैं कि हम कहाँ के संत और साधु, ये तो यहीं के लोग हैं जो हमें साधु या संत मान बैठे हैं। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी है। हम जितना इस भीड़ को कम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ये भीड़ बढ़ती जा रही है। अब आप ही हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। ये बात सुनकर पादरी को थोड़ी संतुष्टि हुई। पादरी मन में सोचता है कि ये तीनों तो बहुत भोले हैं, मैं इन्हें आसानी से काबू कर लूंगा। और वो उन्हें पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करते क्या हो? इस बात पे वो कहते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। तभी पादरी पूछता है कि आखिर बाइबल कहाँ है? तभी वो कहते हैं कि हमारे पास बाइबल नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, बाइबल रखकर भी हम क्या करेंगे। ये बात सुनकर पादरी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि पूरे शहर के सामने अब मैं इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी फिर से उन्हें पूछता है और कहता है कि चर्च की प्रेयर तो तुम्हें आती होगी ना? इस बात पे भी वो तीनों साधु अपना सर नीचे झुका लेते हैं और पादरी समझ जाता है कि शायद इन्हें चर्च की प्रेयर भी नहीं आती। साधु कहते हैं कि आपकी चर्च की प्रेयर तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है और हम अनपढ़ों के लिए ये आसान नहीं है और ना ही हम इसे याद कर सकते हैं, और इसलिए हमने अपनी खुद की प्रेयर बना ली है। इस बात पे पादरी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने खुद की प्रेयर बना ली? इस बात पे पादरी कहता है कि प्रार्थना हजारों साल पुरानी होती है, जो कि शास्त्रों में भी वर्णित होती है, लेकिन तुमने तो अपनी खुद की ही प्रार्थना बना ली। इस बात पे वो तीनों साधु कहते हैं कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हम अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता, इसलिए आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखा दें। पादरी कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ जो तुमने बनाई है। इस पे वो साधु कहते हैं कि नहीं महाराज, आप हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, हम आपको वो प्रार्थना नहीं सुना सकते, हम तो अनपढ़ हैं, हमने तो ऐसे ही कुछ भी बना दिया। पादरी उन्हें बार बार प्रार्थना सुनाने को कहता है, जिसपे वो साधु अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं, तीनों साधु कहते हैं कि ईसाईयत में परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है और इसी पे हमने अपनी प्रार्थना बना दी कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर अपनी कृपा करो। ये बात सुनकर पादरी जोर जोर से हंसने लगा। पादरी कहता है कि जिंदगी में बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी, और वो मन ही मन में कहता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ व्यक्ति हैं और इन्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। और वो कहता है कि इन्हें तो चर्च में आना ही पड़ेगा। इस पे साधु कहते हैं कि आप हमारी छोड़िए, आप अपनी प्रार्थना हमें सिखाइए। पादरी ने अपनी चर्च की प्रार्थना उन्हें सुनाई और वो कहते हैं एक बार फिर से पादरी अपनी चर्च की प्रार्थना सुनाता है और तीसरी बार फिर से वो सुनाने को कहते हैं। तीसरी बार फिर से पादरी उन्हें अपनी चर्च की प्रार्थना सुनाता है और चौथी बार वो फिर से यही बात कहते हैं, एक बार फिर से सुनाइए, कहीं हम भूल ना जाएं। ये बात सुनकर पादरी कहता है, आप टेंशन मत लो, आप चर्च में आया करो, मैं आप लोगों को माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूंगा। पादरी ने कहता है कि तुम डेली चर्च में आया करो, धीरे धीरे तुम भी अच्छे से सीख जाओगे और तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इस पे वो साधु कहते हैं, जी महाराज बिल्कुल। पादरी अभी थोड़ी दूर ही झील में अंदर गया था कि पीछे से उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि वे तीनों साधु पानी पे दौड़ते हुए चल के आ रहे थे। ये देखकर पादरी के हाथ से वो डंडा छूटकर नीचे गिर जाता है। पादरी के पास आकर वो साधु कहते हैं कि आप फिर से एक बार हमें अपनी प्रार्थना सुनाइए, क्योंकि हम वो प्रार्थना भूल रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि सुर ऐसे हैं और वो कह रहा है कि सुर ऐसे हैं और मुझे लगता है कि सुर ऐसे नहीं ऐसे हैं।
इस पर पादरी कहता है कि आप वो प्रार्थना भूल जाइए और वो उन साधुओं के पैर पकड़ लेता है और वो कहता है कि आपकी प्रार्थना जीती, मेरी प्रार्थना हारी, आपकी प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है। पादरी कहता है कि मेरी श्रद्धा में कमी थी, मेरी भक्ति में कमी थी, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और उन्हें कहता है कि आपकी प्रार्थना ही सबसे अच्छी प्रार्थना है, क्योंकि भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया है। गाइज, अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए।